जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम आप सबके सामने बड़ी ही सुंदर एक कथा लेकर के आए हैं। वो कथा है महाभारत के महान वीर योद्धा अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा को कई लोग समझते हैं कि वो महान वीर योद्धा नहीं थे, लेकिन अश्वत्थामा के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आज तक कई लोगों को नहीं पता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण थे लेकिन शस्त्र विद्या में निपुण थे। द्रोणाचार्य एक दिन प्रभु भगवान शिव का भजन करके उन्होंने ये प्राप्त किया था कि प्रभु मुझे ऐसी संतान चाहिए जो सदैव जीवित रहे, कभी भी उसका मरण ना हो। तो भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि अवश्यत रूप से तुम्हें ऐसी ही संतान प्राप्त होगी। तो भगवान शिव ने अपना ही एक अंश स्वरूप अश्वत्थामा के रूप में द्रोणाचार्य के घर में प्रकट किया। द्रोणाचार्य के मस्तक में एक मणि रहा करती थी, जिससे अश्वत्थामा बहुत ज़्यादा तेजोवान माने जाते थे। अश्वत्थामा और भी कई कालों में जो वर्णन आया कि एक बार युद्ध काल में जब अश्वत्थामा को पता चला कि पांडवों ने छल से मेरे पिता की मृत्यु कर दी है, छल से मेरे पिता का वध किया है। इस बात को सुनकर के अश्वत्थामा ने क्रोध आवेश में आकर के समस्त पांडव सेना पर, पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया। नारायणास्त्र का प्रयोग देख करके अर्जुन भयभीत हो गए और कहने लगे कि प्रभु किस कारण से इस अस्त्र से बचा जा सकता है। तो ये अस्त्र एक ऐसा था जिसके बारे में या तो कृष्ण जानते थे या अश्वत्थामा और या फिर द्रोणाचार्य जाना करते थे। तो द्रोणाचार्य ने जब अश्वत्थामा ने उस शस्त्र का प्रयोग किया तो श्री कृष्ण भी देखने लगे कि अश्वत्थामा ने ऐसे शस्त्र का प्रयोग किया है। अब पांडव सेना को बचाने के लिए सब सेना को श्री कृष्ण ने नमन करने के लिए कहा कि आप सब इस शस्त्र के आगे झुक जाइए और अपने अपने शस्त्रों को फेंक दीजिए, अपने अपने शस्त्रों को पृथ्वी पर रख दीजिए। श्री कृष्ण की आज्ञा मान करके समस्त पांडव सेना ने ऐसा ही किया, लेकिन भीम उत्तेजित होने लगे और कहने लगे प्रभु इस शस्त्र के आगे हम कैसे झुक सकते हैं, अश्वत्थामा के आगे हम कैसे झुक सकते हैं। इतना कहकर के भीम उत्तेजित होकर के आगे अश्वत्थामा को मारने के लिए बढ़े कि श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ करके भीम को पृथ्वी पर लिटा दिया और कहा कि भीम इस शस्त्र से बचने का केवल एक यही उपाय है, क्योंकि नारायण अस्त्र की ये महत्ता है कि वो बिना किसी शस्त्रधारी पर प्रहार नहीं करता। नारायण शस्त्र जब तक किसी ने शस्त्र धारण न कर रखा हो और कोई युद्ध के लिए उत्तेजित ना हो तब तक वो किसी पर भी प्रहार नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर के भीम पृथ्वी पर तो लेट गए और नारायण अस्त्र ने देखा कि पांडवों की सेना में किसी ने भी शस्त्र धारण नहीं कर रखा। इसी कारण से नारायण अस्त्र वापस अश्वत्थामा के पास ही आ गया। अश्वत्थामा इस बात को देख करके बड़े ही उत्तेजित हुए और कहने लगे श्री कृष्ण आज तो आपने इस पांडव सेना को बचा लिया, फिर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। आग्नेय अस्त्र के लिए श्री कृष्ण ने अन्य अस्त्रों का, वाव्य अस्त्रों का प्रयोग अर्जुन के द्वारा कराया। अब अर्जुन के द्वारा वाव्य अस्त्रों का प्रयोग देख करके बड़े ही उत्तेजित हुए अश्वत्थामा क्रोध आवेश में आकर के युद्ध को छोड़ करके जाने लगे। तो वेद व्यास जी उन्हें युद्ध भूमि में मिले और वेद व्यास जी ने समझाया कि अश्वत्थामा आप क्या करते हो, अरे किस पर आप ये प्रहार करने का प्रयास कर रहे हो, ये तो स्वयं नर और नारायण हैं, ये तो पूर्वित काल के ब्रह्मांड के महान योद्धा हैं, इनके आगे तो देवता ब्रह्मा विष्णु इत्यादि को, ये तो स्वयं नर और नारायण हैं, इनकी महत्ता के आगे कोई भी जीव टिक नहीं सकता है। जब वेद व्यास जी के द्वारा अश्वत्थामा ने ये बात समझी तो मन में धारण कर लिया कि अवश्य जीत इन्हीं की होगी, क्योंकि ये जहाँ स्वयं नर नारायण निवास करते हैं, जहाँ स्वयं नर नारायण जिस सेना में हैं, वहाँ मेरे शस्त्रों का क्या प्रयोग हो सकता है। अश्वत्थामा के अन्य लीलाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अन्य कथाओं के वर्णन के लिए आशा है कि आप सभी को अश्वत्थामा कितने महान वीर योद्धा थे, उनके पास कैसे कैसे अस्त्र थे, इसके बारे में जो दी हुई जानकारी है वो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।